हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, जियो क्लास 10th के हिस्ट्री के मैप्स के बारे में देखा। अब हम इस वीडियो में देखेंगे जियोग्राफी के मैप्स के बारे में। ठीक है। अब यहाँ से जैसे चैप्टर 1 से क्या आएगा, चैप्टर 1 से आना होगा तो रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट चैप्टर 1 से आएगा। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ कि आइडेंटिफिकेशन ओनली। आइडेंटिफिकेशन ओनली का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो कैसे आएंगे वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे जैसे ये वाला देखो क्वेश्चन ये है। इसमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये देखिए मार्क है यहाँ पे। तो ये आइडेंटिफाई करना है मेरे को कि अच्छा यहाँ पे क्या कहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। बस सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे लोकेशन ऐसे एरो बना रहेगा, आपको वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करना है। तो जो चैप्टर 1 से आने वाला है, हाँ, जो चैप्टर 1 से क्या कहते हैं कि क्वेश्चन आने वाला है आपका, वो किसके लिए आ रहा है, केवल और केवल आइडेंटिफिकेशन। यानी कि वहां पे आपके सॉइल टाइप्स पे एरो बना होगा और आपको तो उसके क्या कहते हैं कि सॉइल टाइप्स लिखने पड़ेंगे। हाँ, सॉइल टाइप्स लिखने पड़ेंगे। तो जैसे कि हम इसको देखते हैं तो हमें पता है कि ये देखो, ये जो सबसे ऊपर जो सॉइल टाइप है, ये जो ये है, ये, और यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये कैसा सॉइल टाइप है, ये फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। ये कैसा है, यहाँ पे कैसे सॉइल टाइप्स है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस। ओके, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल जो है वो कहाँ पे आपको पाए जा रहे हैं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, कहाँ कहाँ पे पाए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और इवन सिक्किम। हाँ, सिक्किम के साथ साथ में क्या कहते हैं कि इधर अरुणाचल प्रदेश का कुछ पार्ट। यानी कि इतनी देर में क्या कहते हैं कि ये पार्ट। अब यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे ये पंजाब हरियाणा वाला पार्ट देख लो। पंजाब हरियाणा और ये क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश बिहार, इन सबको देखा जाए तो यहाँ पे अलुवियल सॉइल, और आसाम का कुछ पार्ट, आसाम का भी कुछ पार्ट, ये सब क्या है, ये अलुवियल सॉइल है। ठीक है। तो अलुवियल सॉइल आपको ध्यान में रखना है कि अलुवियल सॉइल नेपाल के नीचे, नेपाल के जस्ट नीचे देखना। और ये पूरा पूरा ये जो जितना भी है अलुवियल सॉइल है। ओके। फिर उसके बाद में आपको ये यहाँ पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और एमपी, और कुछ पार्ट गुजरात के, महाराष्ट्र एमपी और कुछ पार्ट गुजरात में जो है वो कैसा सॉइल है, ब्लैक सॉइल। कैसा सॉइल है यहाँ पे, ब्लैक सॉइल है। ठीक है। और यहाँ पे देखो उत्तर, ये क्या नाम है, उड़ीसा, ये इधर आपको पता है उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हाँ, कर्नाटका, केरला, इन सब में कैसा सॉइल पाया जा रहा है, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल। और रेड एंड येलो सॉइल आपको और कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, मणिपुर, त्रिपुरा, ये मणिपुर, त्रिपुरा, और मिजोरम, नागालैंड, इन सब जगह पे आपको मिलता है। एरिड सॉइल आपको कहाँ पे मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा। एरिड सॉइल जहाँ पे सूखा वाला होता है तो राजस्थान में। तो आपको अगर तो ये पहचानने की कोशिश करेंगे तो ज्यादातर इसमें ब्लैक सॉइल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाया जाता है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी की सारी चीजें आइडेंटिफिकेशन हो गया है। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लैक सॉइल कहाँ पे, माउंटेनियस कहाँ पे, माउंटेन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, इन सब जगह पे। और साथ में कुछ पार्ट सिक्किम का, सिक्किम में, और यहाँ पर भी। फिर उसके बाद में ब्लैक सॉइल आपको पता ही है कि महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब जगह पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है। और फिर क्या कहते हैं कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, और थोड़ा सा कहते हैं कि इधर उड़ीसा, उड़ीसा छत्तीसगढ़ का पार्ट ले लिया जाए तो रेड एंड येलो सॉइल होता है। और इधर भी रेड एंड येलो सॉइल कहाँ पे, क्या कहते हैं कि मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, इन सब जगह पे भी आपको मिलेगा। एरिड सॉइल वहीं पे मिलते हैं जहाँ पे सूखा। ओके। तो यहाँ तक ये पहले चैप्टर का मैप हुआ कंप्लीट। फिर अपने अगला चैप्टर जो आता है उसमें चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 दिया हुआ है लेकिन उसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4, एग्रीकल्चर के कुछ मैप देख लेते हैं। एग्रीकल्चर में भी देखो आ रहा है आइडेंटिफिकेशन ओनली। यानी कि यहाँ से भी आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, आपको सीधे मार्क रहेंगी चीजें, आपको बस उनके नाम लिखने होंगे। उनके केवल और केवल क्या लिखने होंगे, नाम लिखने। मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट। तो देखो राइस एंड व्हीट के मेजर एरियाज कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले राइस देखो। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या कहते हैं कि किसका एग्जाम्पल है, ये है व्हीट वाला। ठीक है। तो हमें पता है कि व्हीट सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, ये देखो, ये पंजाब, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का भी पार्ट आ जाएगा, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश का पार्ट आ जाएगा। और क्या कहते हैं कि राजस्थान का कुछ पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पे गेहूं बढ़िया होता है, यहाँ पे गेहूं क्या होता है, इस रीजन में क्या कहते हैं कि गेहूं बहुत ज्यादा हो रहा है। और साथ में ही माइनर एरियाज कौन कौन से हो गए, जैसे बिहार, हाँ, बिहार हो गया, और क्या कहते हैं कि
इधर गुजरात का कुछ पार्ट हो गया और कुछ पार्ट महाराष्ट्र का हो गया, जहाँ पे क्या कहते हैं कि गेहूं कम होता है। ठीक है, गेहूं कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश। ठीक है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश इन सब जगह पे गेहूं थोड़ा सा ज्यादा होता है। ओके, इतना बात समझ में आ चुका होगा आपको। और कहाँ पे कम हो रहा है गेहूं, ये बात दोनों समझ में आ गई। ठीक है, मेजर एरिया में क्या आ जाएगा, पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भी वेस्टर्न पार्ट, उत्तर प्रदेश का भी वेस्टर्न पार्ट और मध्य प्रदेश। और क्या कहते हैं इन सब जगह पे क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि गेहूं की खेती होती है। माइनर एरियाज में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे महाराष्ट्र गुजरात और बिहार वगैरह आ जाएंगे। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है। अब अगला देखते हैं, क्या कहते हैं कि राइस। राइस देखो कहाँ कहाँ पे होगी, जो समुद्र के किनारे एरिया होते हैं वहां तो राइस बढ़िया होगी। ये जितने भी समुद्र के किनारे के एरिया हैं, जितने भी समुद्र के किनारे के एरिया हैं और जहाँ पे नदियां बहुत ज्यादा आ रही है, देखो आसाम से क्या आती है, ब्रह्मपुत्र रिवर आती है। आसाम से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, इसलिए आसाम में भी बहुत ज्यादा चावल होता है। ठीक है, आसाम। और फिर उसके बाद में, आसाम के बाद में हम कहाँ पे बात कर लेते हैं, आसाम के बाद में ये वेस्ट बंगाल। आसाम के बाद में क्या कहते हैं कि वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी क्या कहते हैं कि आसाम में भी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि चावल की खेती होती है। वेस्ट बंगाल में भी बहुत ज्यादा चावल की खेती होती है। और उसके साथ में ही जितने भी ये कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज मतलब कि जो समुद्र के किनारे वाले एरिया है, यहाँ पर भी क्या कहते हैं कि इनकी खेती होती ही होती है। ठीक है, और जैसे तमिलनाडु, तमिलनाडु और फिर क्या कहते हैं कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और क्या कहते हैं कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इसलिए होता है क्योंकि वहां से महानदी रिवर आती है, छत्तीसगढ़ में महानदी रिवर आती है। उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार, यहाँ पे बोलना मत, उत्तर प्रदेश और बिहार इन सब जगह पे चावल की खेती बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन फिर कहाँ पे चावल की खेती कम हो रही है, जैसे पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा दिल्ली और इधर क्या कहते हैं कि वेस्टर्न घाट वाला पूरा रीजन, वेस्टर्न घाट वाला पूरा रीजन। वेस्टर्न घाट वाला पूरा रीजन का मतलब क्या कहते हैं कि ये महाराष्ट्र और क्या कहते हैं कि कर्नाटका, गोवा, केरला इन सब में क्या कहते हैं कि कम खेती हो रही है, माइनर एरियाज हो गए। ठीक है, माइनर एरियाज में कौन कौन से आगे क्या कहते हैं कि ये पूरा वेस्टर्न घाट वाला आ गया। ओके, और पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में अगर देखा जाए तो कम खेती होती है चावल की, और ईस्टर्न पार्ट में बहुत ज्यादा चावल की है। ठीक है, अभी यहाँ से एक क्वेश्चन और रहा होगा, एक क्वेश्चन और है इसी चैप्टर से, चैप्टर नंबर 4 से ही। यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि हाँ, चैप्टर नंबर 4 से ही ये भी क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या है, उत्तर प्रदेश। शुगर केन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कहाँ पे होता है उत्तर प्रदेश में। टी का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, टी का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो क्या कहते हैं कि आसाम। आसाम और वेस्ट बंगाल में टी बहुत ज्यादा होती है, आसाम और वेस्ट बंगाल में होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कॉफी। कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, कर्नाटका में होती है, बाबा बुडान हिल्स कर्नाटका। कॉफी कहाँ कहाँ, कॉफी कहाँ कहाँ पे होती है, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, सॉरी कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु यहाँ पे कॉफी की खेती होती है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि रबर की खेती कहाँ पे हो रही है, रबर की खेती हो रही है केरला। रबर की भी खेती कहाँ पे होती है, केरला में सबसे ज्यादा होती है। ध्यान रखना, केरला में कौन सबसे ज्यादा होती है, कॉटन महाराष्ट्र और गुजरात। कॉटन की खेती महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी। कॉटन की खेती सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पे हो रही है, महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी। कॉटन की खेती सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पे हो रही है, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी। महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी। लेकिन अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, रबर की खेती सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, केरला। हाँ, केरला के साथ साथ में ही यहाँ पे इसको केरला के साथ में आप जोड़ लो, तमिलनाडु को भी जोड़ लो, कर्नाटका को भी जोड़ लो। और यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉफी की खेती भी क्या कहते हैं कहाँ पे हो रही है, कॉफी की खेती भी यहीं पे क्या कहते हैं कि केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका यहाँ पर ही हो रही है। एंड जूट की खेती सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, वेस्ट बंगाल। जूट की खेती सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल। और फिर बाकी क्या कहते हैं कि आपको बिहार जोड़ना हो, बिहार भी जोड़ लो। लेकिन सबसे ज्यादा जूट की खेती कहाँ पे होती है, वेस्ट बंगाल। और मुझे मुझे लग रहा है कि आपको सारे स्टेट के मैप अब पता चल चुके होंगे बेसिक, और ये सारी बातें आपको यहाँ तक समझ में आ। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 पे देखते हैं, वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं कि वाटर रिसोर्सेज की। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 4 के मैप कंप्लीट हो गए, चैप्टर 1 और चैप्टर 4 के मैप कंप्लीट हो गए। जब आपसे पूछा जाएगा शुगर केन सबसे ज्यादा कहाँ, कौन से स्टेट में होता है,
तो उसको जस्ट मार्क करना है, ये ध्यान रखो। सबसे ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा चीज क्या करना है, मार्क करना है। और मार्क करने में आपको सीधे से सीधे स्टेट अगर पता है तो आप सीधे बड़े आसानी से, अच्छा इसको आप नहीं मार्क कर सकते, चलो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या आप इसको मार्क नहीं कर सकते कि ये कौन सा स्टेट है? हाँ मुझे बताओ, क्या आप इसको मार्क नहीं कर सकते कि ये कौन सा स्टेट है? ये कौन सा स्टेट है? ये वेस्ट बंगाल है। चलो मैं एक बार फिर से आपको पूरे स्टेट बताता हूँ, फिर से पूरे पूरे स्टेट बताता हूँ, और ध्यान रखिए। ठीक है, अभी पूरा पूरा स्टेट बताता हूँ, आपकी बढ़िया से ध्यान रखना। ये देखो, ये जो है ये लद्दाख है, ये क्या है? लद्दाख। ठीक है, और ये जो है क्या कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर, ये जो है जम्मू एंड कश्मीर। इसके नीचे ये जो है ये क्या कहते हैं कि पंजाब है, ये क्या है? पंजाब है। इसके नीचे ये क्या है? राजस्थान। इसके नीचे ये क्या है? राजस्थान। और फिर इसके नीचे ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे चले जाओ, ये क्या है? ये गुजरात है, ये क्या है? गुजरात है। और फिर इसके नीचे ये क्या है? महाराष्ट्र है। ये फिर इसके नीचे ये देखो, ये छोटा सा जो स्टेट है ये क्या है? गोवा। हाँ, गोवा। फिर ये क्या है? कर्नाटका। ये क्या है? कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि ये क्या है? केरला। ये क्या है? केरला। फिर इसके बाद में ये क्या है? तमिलनाडु। ये क्या है? तमिलनाडु। इधर क्या है? ये आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के ऊपर क्या है? आंध्र प्रदेश। ये जो बीच में ये है, ये बीच में जो है इसको बोलते हैं तेलंगाना। क्या बोलते हैं? तेलंगाना। तेलंगाना कब बना था? तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को। ये क्लास 10th में ही पूछा जाता है, ये ध्यान रख लेना, पॉलिटिकल साइंस में। 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। फिर इसके ये बीचों बीच में जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये क्या है? मध्य प्रदेश। बीचों बीच में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? मध्य प्रदेश। ये क्या है? ये ओडिशा। आंध्र प्रदेश के ऊपर क्या है? ओडिशा। ओडिशा। और यहाँ पे ये जो ये वाला जो ये स्टेट है ये कौन सा है? ये छत्तीसगढ़। ये कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये बचा क्या? आपको ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये आ गया क्या कहते हैं कि लद्दाख के नीचे आपको हिमाचल प्रदेश, ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? उत्तराखंड। ये क्या है? उत्तराखंड। और यहाँ पे ये हरियाणा आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? हरियाणा। और यहीं पे एक छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, वो दिल्ली है। जो छोटा सा पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सर्कल, वो क्या है? दिल्ली। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि ये बड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये यूपी है। और ये क्या है? बिहार। यूपी, बिहार। अब यहाँ पे देखो, ये बिहार। फिर यहाँ पे ये जो बचा बिहार के साउथ में जो दिखाई दे रहा है वो झारखंड है। बिहार के जो साउथ में दिखाई दे रहा है वो झारखंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इतने सारे तो हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आते हैं। जब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो आपको पता चल चुका कि ये है सिक्किम। सिक्किम। ये क्या है? सिक्किम। और यहाँ पे ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये क्या कहते हैं कि नागालैंड। ये क्या है? नागालैंड। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि मणिपुर। मणिपुर। फिर ये क्या कहते हैं कि ये सबसे नीचे क्या है? मिजोरम। मिजोरम। और ये क्या है? ये त्रिपुरा। इसके ऊपर यहाँ पे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे है मेघालय। यहाँ पे क्या है? मेघालय। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मेघालय। और ये जो वाई सा पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये मेघालय था। और वो दिखाई नहीं दे रहा, अभी दूसरे मैप में दिखा दूंगा। और फिर यहाँ पे ये जो वाई सा पार्ट आपको दिखाई देगा, वाई जैसा, यहाँ पे देखो ये ऐसा गया होगा, ये ये आता है ऐसे, ऐसे करके आता है। तो ये जो पार्ट है ये आसाम है, और ये आपके मैप में आसाम वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेट आपको पता होंगे तो आप बड़े आसानी से सारे के सारे आंसर कर सकते हो। तो अब यहाँ तक तो आपको चीजें समझ में आ चुकी। अब देखिए क्या कहते हैं कि अगला जो मैप है वहां पे देखिए, तो ये राइस का डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया। अब अगला क्या कहते हैं कि अगला मैप कहाँ पे है, इसको हम बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट मैप क्या कहते हैं कि नेक्स्ट मैप में क्वेश्चन क्या है कि अब हमें क्या कहते हैं कि एक साइड से पोर्ट्स दिखाने हैं, ये सारे के सारे पोर्ट दिखाने हैं कि कहाँ पे ये पोर्ट है। ठीक है, सारे के सारे पोर्ट को लोकेट करें। ये आ गया हमारा चैप्टर नंबर 7 का। ठीक है, ये कौन से चैप्टर का मैप आ गया? चैप्टर नंबर 7 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 याद करो तो चैप्टर नंबर 7 का क्या नाम था? चैप्टर नंबर 7 का नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ इकोनॉमी। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यहाँ पे मेजर पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम। और यहाँ पे ध्यान रख लो, इसमें लोकेट करने के लिए आता है, मतलब इसमें आपको खुद इसमें आइडेंटिफाई नहीं करना है, उस स्टेट का नाम नहीं आइडेंटिफाई करना है या उस जगह को नहीं आइडेंटिफाई। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने के बजाय आपको क्या करना है? सीधे सीधे क्या करते हैं कि उसको लोकेट करना पड़ेगा। लोकेट करना पड़ेगा मतलब इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करो। कांडला। कांडला तो यानी कि देखो, कांडला पोर्ट आपको कहाँ पे मिलेगा?
कांडला पोर्ट जो आपको मिलेगा, ये मिलेगा क्या कहते हैं कि गुजरात में। कांडला पोर्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? गुजरात में मिलेगा, ठीक है। कांडला पोर्ट आपको सीधे सीधे कहाँ पे मिलेगा? ये गुजरात में मिलेगा। यहाँ से स्टार्ट करना है, गुजरात से शुरू करना है, और सीधे क्या कहते हैं कि साउथ में होते हुए चले आना है। गुजरात से शुरू करके क्या कहते हैं कि सीधे साउथ में होते हुए चले आना है। ओके। तो सबसे पहले आपको मिलेगा कांडला पोर्ट, और कांडला पोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये है कांडला। ओके। ये कौन सा मैप है? सॉरी, कौन सा पोर्ट है? कांडला पोर्ट है, यहाँ पे आपको मिल गया ये ए वाला पार्ट है। अब बात करते हैं बी पार्ट, मुंबई। आपको यहाँ पे मिलेगा मुंबई, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा मुंबई, तो मुंबई पोर्ट ये हो गया। बी वाला पार्ट क्या हो गया? मुंबई, ठीक है। मुंबई पोर्ट आप लोकेट कर लोगे महाराष्ट्र में। फिर आता है मारमा गांव। मारमा गांव नाम में ही देखो लिखा हुआ है गांव। गांव ऐसे समझ लो कि ये गोवा है। हाँ, तो ठीक है, मारमा गांव जो सी वाला जो पार्ट है, ये मारमा गांव। मारमा गांव कहाँ पे है? गोवा में, ठीक है। मारमा गांव लास्ट में ही गोवा समझ लो लिखा हुआ है, ठीक है। GAO लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखना कि GOA ऐसा, ठीक है। फिर एक आता है न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर मतलब बैंगलोर। बैंगलोर कहाँ पे है? बैंगलोर कहाँ पे है? कर्नाटका में। तो न्यू मैंगलोर जो है वो कहाँ पे है? यहाँ पे। न्यू मैंगलोर ये कहते हैं कि आपको कहाँ पे मिलेगा? कर्नाटका में। कर्नाटका में आप बना देना न्यू मैंगलोर। ओके, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद में कोची पोर्ट। कोची पोर्ट आपको जो मिलेगा, कोची पोर्ट जो मिलने वाला है आपको क्या कहते हैं कि ये मिलने वाला है आपको क्या कहते हैं कि कोची पोर्ट आपको मिलने वाला है केरला में, ठीक है। तो यानी कि कांडला कहाँ पे था? गुजरात में। ऐसे ही गुजरात में कांडला कहाँ पे है? गुजरात में। मुंबई ये तो पता ही है महाराष्ट्र में है। मार्मागांव गोवा, ठीक है, ये तो समझ आ गया। मैंगलोर, मैंगलोर कहाँ पे है? कर्नाटका। मैंगलोर कहाँ पे है? कर्नाटका। कोची, कोची के कहते हैं कि ये केरला में है। फिर उसके बाद में अगला आता है टूटीकोरिन। टूटीकोरिन एकदम साउथ में है, एकदम साउथ में है, लेकिन वो तमिलनाडु। टूटीकोरिन एकदम साउथ में है, लेकिन वो तमिलनाडु। क्या? ये टूटीकोरिन, टूटीकोरिन कहाँ पे? एकदम साउथ में है, लेकिन तमिलनाडु में। अब बात करते हैं चेन्नई। चेन्नई, जी पार्ट देखो। चेन्नई, चेन्नई आपको पता है कि यहाँ पे तमिलनाडु में ही है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर है। चेन्नई, चेन्नई यहीं पे है। चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु में ये, लेकिन थोड़ा सा ये कहते हैं कि यहाँ पे, ये ध्यान रख लो कि जहाँ पे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है उसके ऊपर ही है चेन्नई, ठीक है। उसके जस्ट पास में ही चेन्नई पोर्ट। फिर अगला आता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है ये एक लैंड लॉक्ड पोर्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, विशाखापट्टनम पोर्ट क्या कहते हैं कि आपको कहाँ पे मिलेगा ये? विशाखापट्टनम पोर्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम पोर्ट आपको कहाँ पे मिलने वाला है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसको वाईजैग भी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में मिलेगा विशाखापट्टनम, ठीक है। अब फिर उसके बाद में इसके ऊपर में पारादीप पोर्ट आपको कहाँ पे मिलने वाला है? पारादीप आपको मिलने वाला है उड़ीसा में। पारादीप आपको कहाँ पे मिलने वाला है? उड़ीसा में। पारादीप उड़ीसा में मिलने वाला है। हल्दिया, हल्दिया कहाँ पे मिलेगा? कोलकाता। तो ये कोलकाता यानी कि हल्दिया, ठीक है। हल्दिया पोर्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? कोलकाता या वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में मिलेगा, ओके। और पारादीप कहाँ पे मिलेगा? उड़ीसा में मिलेगा। अंत और क्या कहते हैं कि विशाखापट्टनम कहाँ पे मिलेगा आपको? क्या कहते हैं कि आंध्र प्रदेश में मिलेगा। चेन्नई तमिलनाडु का पार्ट है। टूटीकोरिन किसका पार्ट है? क्या कहते हैं? तमिलनाडु का पार्ट है। तो ये सारी चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो बड़े आसानी से आप मैप को कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सारे के सारे मेजर पोर्ट्स के कहते हैं कि हम लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? एक बार फिर से क्या कहते हैं कि इसको रिवाइज करें क्या? हाँ, चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सीधे सीधे आप बताना कि कहाँ पे चीजें कहाँ कहाँ पे, ठीक है। अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, फिर उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ओके। तो सबसे पहले इसको रिवाइज करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट करते हैं, मुझे बताओ आप, कांडला पोर्ट कहाँ? कांडला, कांडला पोर्ट कहाँ पे था? ये गुजरात में था। गुजरात में था और वो भी यहाँ पे था। गुजरात में था वो भी यहाँ पे था, कांडला पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे है कांडला पोर्ट। ओके। फिर उसके बाद में कांडला, मुंबई नाम से ही पता चल रहा है, मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई यहाँ पे ये, ठीक है। अब देखो इस मैप में मैं आपको बताता हूँ कि मुंबई कैसे पहचानो। इस मैप में देखो मुंबई कैसे पहचानोगे, यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखो, एक मिनट, कहाँ गया ये मैप? हाँ, ये इसमें हो, इसमें। हाँ, मुंबई देखो कैसे पहचानोगे आप। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एक लाइन आपको मुड़ी हुई दिखाई देगी थोड़ी सी ऐसे मैप में होती है, तो वही है मुंबई, ठीक है। वहीं पे आपको मिलेगा, मुंबई मिलेगा। अभी मैं आपको कैसे इस मैप में दिखाता हूँ, चलो बुक में दिखाता हूँ आपको कि कहाँ पे है ये। देखो,
ये है, ये है मुंबई। ये जो लाइन जो यहाँ पे ये जो मुड़ी है जो लाइन, यही है मुंबई, ठीक है। ये जो लाइन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, देखो ये थोड़ा सा मुड़ा हो, यही है मुंबई, यही है मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि मुंबई, मुंबई किसका पार्ट है, महाराष्ट्र का पार्ट है, बस ये ध्यान रखना। मुंबई किसका पार्ट है, महाराष्ट्र का पार्ट है। मारमा गांव कहाँ पे था, गोवा में था। मारमा गांव कहाँ पे था, गोवा में था, ये तो आपको पता ही है। न्यू मैंगलोर किसका पार्ट है, हाँ, न्यू मैंगलोर किसका पार्ट था, तो बताओ, ये गोवा तो हो गया। न्यू मैंगलोर किसका पार्ट था, कर्नाटका का पार्ट था, तो ये कर्नाटका में चले जाओ, ठीक है, कर्नाटका। फिर उसके बाद में कोची किसका पार्ट था, कोची किसका पार्ट था, केरला का पार्ट था, तो कोची। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि टूटीकोरिन कहाँ पे मिलेगा आपको, एकदम साउथ में मिलेगा, तमिलनाडु में। एकदम साउथ में मिलेगा तमिलनाडु में, टूटीकोरिन आपको मिलेगा, टूटीकोरिन, ठीक है। फिर उसके बाद में ये ऊपर साइड में यहीं पे आपको चेन्नई मिलेगा। चेन्नई पोर्ट कहाँ पे मिलेगा, चेन्नई पोर्ट। फिर उसके बाद में उसके भी ऊपर चले जाओ तो क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में क्या मिलेगा आपको, विशाखापट्टनम, ठीक है। फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। ओडिशा में आपको मिलेगा पारादीप पोर्ट। ओडिशा में आपको क्या मिलेगा, पारादीप पोर्ट। और हल्दिया, हल्दिया पोर्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, क्या कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में। हल्दिया पोर्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये हो गया पोर्ट वाले चीजें कंप्लीट हो गई। फिर अगला जो मैप आता है वो आता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, तो एक बार फिर से हमें स्टेट पता होंगी तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। स्टेट पता है तो हम बड़े आसानी से सारे के सारे चीजें कर सकते हैं। अगर स्टेट नहीं पता है तो हम फिर क्या कहते हैं कि इनके नाम नहीं रख सकते। तो देखो फिर से एक बार स्टेट के नाम देखें। यहाँ पे देखो, ये क्या था, लद्दाख, ये क्या था, लद्दाख। फिर इसके बाद में ये बताओ क्या है, हाँ, जम्मू एंड कश्मीर। फिर ये बताओ क्या है, ये हिमाचल प्रदेश। ये क्या है, हिमाचल प्रदेश के नीचे क्या था, हिमाचल प्रदेश के नीचे क्या था, उत्तराखंड। आप बताए, आप एक बार बोला करो, ठीक है, ऐसे ही बोला करो ताकि याद हो जाए आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये, हाँ, अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये क्या है, पंजाब है, ये क्या है, पंजाब। ये बड़ा सा जो दिखाई दे रहा है ये राजस्थान। राजस्थान के नीचे ये क्या है, गुजरात, ये क्या है, गुजरात। ये क्या है, महाराष्ट्र, ये क्या है, महाराष्ट्र। ये छोटा सा जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, गोवा, गोवा। इसके नीचे ये जो जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये क्या है, कर्नाटका। ये क्या है, कर्नाटका। ये फिर क्या है, ये केरला है, ये क्या है, केरला है। ये क्या है, तमिलनाडु है। ये क्या है, आंध्र प्रदेश है। ये जो बीचों बीच में दिखाई दे रहा है ये क्या है, तेलंगाना। जो बीचों बीच में दिखाई दे रहा है वो तेलंगाना है। ये क्या है, ये उड़ीसा है, ये उड़ीसा। और ये जो ये ऐसे जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, छत्तीसगढ़। ये क्या है, छत्तीसगढ़। ये बीच में जो दिखाई दे रहा है ये मध्य प्रदेश। और ये क्या है, ये यूपी, ये बिहार, ये यूपी बिहार। ये क्या है, झारखंड। ये क्या है, वेस्ट बंगाल। और फिर क्या कहते हैं कि इधर आ जाओ, इधर ये सबसे ऊपर क्या कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश। ये वाई सा जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, आसाम। और इधर फिर क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक नागालैंड। फिर क्या कहते हैं कि नागालैंड के नीचे आपको, नागालैंड के नीचे क्या दिखाई देगा आपको, क्या कहते हैं कि नागालैंड के नीचे होगा मणिपुर। नागालैंड के नीचे मणिपुर। और ये जो सबसे नीचे वाला जो स्टेट होता है वो है मिजोरम। उसके बगल में क्या कहते हैं कि आपको ये यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये एक मिनट, यहाँ पे जो ये स्टेट है ये तो मिजोरम है। ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है ये मिजोरम है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो त्रिपुरा है। और ये देखो, ये क्या है, ये ये है मेघालय। ये क्या है, मेघालय, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। अभी हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा क्या 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 है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे, राजा सांसी या श्री गुरुदास राम जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। क्या, राजा सांसी या गुरुदास गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो वो अमृतसर। अमृतसर हमें पता है पंजाब का पार्ट है, तो यहाँ पे जाएंगे सीधे ऐसे लिख देंगे, राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। इतना बात समझ में आया क्या, ठीक है। राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, पंजाब में है, तो पंजाब को हम लगा करके चल देंगे, इतना क्लियर है। फिर अगला आता है, अगला इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, दिल्ली में, तो ये दिल्ली है, तो यहाँ पे लगा देंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, वो क्या कहते हैं कि दिल्ली में। फिर उसके बाद में मुंबई, हाँ, अब मुंबई कहाँ पे है, मुंबई सॉरी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहाँ पे है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो आपको मिलेगा, हाँ, वो कहाँ पे मिलेगा, मुंबई में मिलेगा। और अभी मैंने मुंबई की लोकेशन बताया था महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे बता देंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस,
ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पे मिलेगा आपको, क्या कहते हैं कि, या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि अगला आ जाता है मीनम बक्कम। मीनम बक्कम अभी चेन्नई बता करके आया हूँ, तो मीनम बक्कम जो है वो चेन्नई का नाम है, ये ध्यान रखना। मीनम बक्कम चेन्नई का है, तो मीनम बक्कम किसका पार्ट है, चेन्नई का पार्ट है, तो ये है। फिर अगला आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता पोर्ट, कोलकाता की बात कर रहे हैं, एक कोलकाता एयरपोर्ट की बात करें तो हमें पता है कि वेस्ट बंगाल में कोलकाता है, तो हम बता देंगे यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र, हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कहाँ पे मिलेगा आपको, कोलकाता में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट, कोलकाता में मिलेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे NSP, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ध्यान रखना है ये कोलकाता में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। फिर अगला आता है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको हैदराबाद में मिलेगा, और हैदराबाद कहाँ पे है, तेलंगाना में, तो यहाँ पे लगा देंगे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन करूं, आप बताना कि कहते हैं कि, फिर से थोड़ा सा इसको, हाँ, यहाँ पे सबसे पहले अब मुझे बताना कि क्या कहते हैं कि, हाँ, ये फटाफट इसको हटा दो, इसको हटा देते हैं, और बस आप याद करना, ये तो मैप तो याद ही हो चुका होगा। अब बस आप थोड़ा सा मुझे बताना कि मीनम बक्कम कहाँ पे है? मीनम बक्कम, मीनम बक्कम कहाँ पे है? मीनम बक्कम कहाँ पे है, तो आप बता दोगे तमिलनाडु में। मीनम बक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ पे है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो आपको बता देना है कि ये क्या कहते हैं कि कोलकाता में। ये कहाँ पे है? कोलकाता। और ये कोलकाता कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। कोलकाता कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। तीसरा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहाँ पे है? छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ का पार्ट है? ये मुंबई एयरपोर्ट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मुंबई एयरपोर्ट को बोलते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। चौथा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसको कहते हैं? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसको कहते हैं? दिल्ली में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे मिलेगा आपको? दिल्ली में मिलेगा, ठीक है। पांचवा, राजा सांसी, राजा सांसी और हाँ, राजा सांसी और गुरु रामदास जी, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? ये क्या कहते हैं कि आपको कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको, क्या कहते हैं कि अमृतसर में। ये कहाँ पे मिलेगा? अमृतसर में, ठीक है। और एक रह गया, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे मिलेगा? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, फटाफट बताओ। तेलंगाना में मिलेगा, ठीक है। ओके, तो यानी कि यहाँ तक आपको ये चीजें पता चल चुकी। एक बार फिर से मार्क कर लिया जाए यहाँ पे फटाफट। चलो, यहाँ पे क्या था? राजा अमृतसर, ओ सॉरी, राजा सांची, राजा सांची, राजा सांची। और दिल्ली में क्या था? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, इंदिरा गांधी दिल्ली में क्या था? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर क्या कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में क्या था? नेताजी सुभाष चंद्र, हाँ, बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल, हाँ, एयरपोर्ट था। फिर क्या कहते हैं कि महाराष्ट्र में कौन सा था? क्या कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो मुंबई में था। यहाँ पे हैदराबाद में कौन सा है? हैदराबाद में कौन सा था? क्या कहते हैं कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मीनम बक्कम आपको कहाँ पे मिलेगा? चेन्नई में मिलेगा। मीनम बक्कम आपको कहाँ पे मिलेगा? चेन्नई में मिलेगा। मीनम बक्कम जो है वो चेन्नई वाले एयरपोर्ट का नाम है, मीनम बक्कम। ओके, तो ये शायद 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 एयरपोर्ट थे, तो ये भी याद है। पोर्ट और एयरपोर्ट हो चुके। अब अगला जो क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी नेशनल, ये पार्ट, ये ठीक है। अगला चलो यहाँ पे देखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि चैप्टर नंबर 7 के मैप हो गए। मुझे लग रहा है कि चैप्टर नंबर 7 के क्या कहते हैं कि आपके मैप हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 में देखो क्या कहते हैं कि मेजर पोर्ट थे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। मेजर पोर्ट थे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, बस इतना ही था। अब अगला आ जाता है चैप्टर नंबर 6। जब चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मिलेगी। और ध्यान में रख लो, यहाँ पर भी लोकेट करना है, चैप्टर नंबर 6 में भी चीजों को लोकेट करना है, आइडेंटिफाई नहीं करना है, तो यानी कि इसको भी याद करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मैं यहीं से आपको ये मैप कराता हूँ, देखो। नोएडा किसका पार्ट है? उत्तर प्रदेश का पार्ट है। नोएडा किसका पार्ट है? उत्तर प्रदेश का पार्ट है। गांधीनगर किसका पार्ट है? गुजरात का पार्ट है। गांधीनगर किसका पार्ट है? गुजरात का पार्ट है। हैदराबाद अभी मैंने बताया था, तेलंगाना का पार्ट। हैदराबाद किसका पार्ट है? तेलंगाना का पार्ट। और बेंगलुरु, बेंगलुरु किसका पार्ट है? कर्नाटका का पार्ट।
हाँ, बेंगलुरु किसका पार्ट है? कर्नाटका का पार्ट है। चेन्नई, चेन्नई अभी हम मार्क करके आए थे, तमिलनाडु का पार्ट। तिरुवनंतपुरम हमें पता है ये केरला की कैपिटल है, केरला की कैपिटल है। पुणे, पुणे किसका पार्ट है? ये क्या कहते हैं कि पुणे जो किसका पार्ट है? पुणे जो पार्ट है ये क्या कहते हैं कि ये है, पुणे जो पार्ट है ये महाराष्ट्र का पार्ट है। पुणे जो ये किसका पार्ट है? महाराष्ट्र का पार्ट है। मुंबई महाराष्ट्र का पार्ट है। तो सीधी सी बात है कि आपके सारे मैप तैयार हो गए अगर आपको स्टेट पता है। आपको स्टेट पता है तो सीधी सीधे स्टेट सारी की सारी चीजें याद हो गई। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं, यहाँ से आते हैं। आइए क्वेश्चन फटाफट आप बताओ, नोएडा किसका पार्ट है? नोएडा, नोएडा किसका पार्ट है? फटाफट बोलना भी है, आप बोलते भी रहना, ठीक है। नोएडा किसका पार्ट है? यूपी का। ठीक है। गांधीनगर किसका पार्ट था? गांधीनगर किसका पार्ट था? गुजरात का। ठीक है। मुंबई किसका पार्ट था? मुंबई किसका पार्ट था? महाराष्ट्र का। बोलते रहना है आपको, बोलते रहना है, ठीक है। पुणे किसका पार्ट था? पुणे किसका पार्ट था? महाराष्ट्र का। हैदराबाद किसका पार्ट था? हैदराबाद किसका पार्ट था? हाँ, तेलंगाना की कैपिटल ही है हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल ही है हैदराबाद। बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल है, कर्नाटका। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है। तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल है। लगभग लगभग यहाँ तो केरला, ये गुजरात की कैपिटल है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। बस ये नोएडा अलग से आ गया है, और ये सब कैपिटल नहीं है। नोएडा और पुणे कैपिटल नहीं है, बाकी ये उसके अलावा तो सारी सारे कैपिटल ही स्टेट की। ठीक है, चलो फटाफट मार्क कर लेते हैं। तो जब बोलेगा कि नोएडा में, नोएडा कहाँ, जब मार्क करना होगा नोएडा तो ऐसे लिखना है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जाना। आपको पता है ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे लिख देना नोएडा। नोएडा, नोएडा क्या है? नोएडा, और साथ में ही वो क्या कहते हैं कि ये आईटी पार्क है। ठीक है, नोएडा आईटी पार्क हो गया। फिर उसके बाद में आपको पता है नोएडा के बाद में क्या कहते हैं, किसको मार्क करना है? तो गांधीनगर। गांधीनगर यहाँ पे, यहाँ ऐसे लिख, यहाँ पे ऐसे एरो बनाना और लिख देना गांधीनगर। ठीक है, क्या लिख देना? गांधीनगर। फिर उसके बाद में आपसे कोई क्या पूछा गया है? मुंबई। मुंबई आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे, आपको भी ये पता चल चुका है कि मुंबई यहाँ पे। और मुंबई के जस्ट, हाँ, मुंबई के जस्ट थोड़ा सा इधर आओ, ये नीचे की साइड में और ईस्ट साइड में, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? हाँ, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, कहते हैं कि हैदराबाद, सॉरी 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 सॉरी, पुणे मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? पुणे मिल जाएगा। और यहीं पे याद करो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हिस्ट्री में मैंने यहीं पे पढ़ाया था, यहीं पे नागपुर पढ़ाया था। हिस्ट्री में यहीं पे मैंने क्या पढ़ा रखा है? नागपुर। याद करो नागपुर में क्या हुआ था? नागपुर में क्या हुआ था? नागपुर में हुआ था कांग्रेस सेशन 1920। हाँ, कांग्रेस सेशन, कांग्रेस सेशन दिसंबर 1920। दिसंबर 1920 में क्या हुआ था? नागपुर में क्या कहते हैं, कांग्रेस सेशन हुआ था। ठीक है, नागपुर में दिसंबर में 1920 में नागपुर में कांग्रेस सेशन। तो नागपुर कहाँ पे था? वो महाराष्ट्र में ही तो था। ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल हमें पता है, ये हैदराबाद यहाँ पे है हैदराबाद। तो यहाँ पे लिख देंगे हैदराबाद। ठीक है। फिर अगला बेंगलुरु। बेंगलुरु देखो, अभी हमने देखा था यहाँ पे बेंगलुरु, कर्नाटका में भी देखा था ना बेंगलुरु पोर्ट। बेंगलुरु पोर्ट देखा था कि नहीं देखा था? बेंगलुरु पोर्ट, तो वहां पे बेंगलुरु पोर्ट था। अभी कर्नाटका में हमें एक नया चीज देखना है, कर्नाटका में देखना है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु थोड़ा सा अंदर साइड में, बेंगलुरु जो है वो क्या है, अंदर साइड में है। इवन वो यहाँ पे है, इवन वो क्या कहते हैं कि एकदम समझ लो कि यहाँ पे इसके पास में कर देना ये बेंगलुरु। ठीक है तो लेकिन कर्नाटका का ही पार्ट है। ठीक है, बेंगलुरु, बेंगलुरु। ठीक है, इतना बात समझ में है? ओके, बेंगलुरु। फिर उसके बाद में चेन्नई, अभी हमने पढ़ा था मीनमबक्कम पढ़ करके आए थे, मीनमबक्कम पढ़ के आए थे ना, चेन्नई। चेन्नई, ये देखो चेन्नई आ गया, चेन्नई भी हो गया। चेन्नई में हमने एयरपोर्ट भी पढ़ लिया, चेन्नई में हमने पोर्ट भी पढ़ लिया। ठीक है, और चेन्नई में क्या कहते हैं कि आईटी पार्क भी पढ़ लिया। अब अगला आ गया तिरुवनंतपुरम, ये केरला की कैपिटल, केरला की कैपिटल यहाँ पे है तिरुवनंतपुरम। और यहीं पे देखो, याद करो, यहीं पे हमने कोची पोर्ट भी पढ़ के आए थे। यहीं पे क्या पढ़ के आए थे? कोची पोर्ट पढ़ के आए थे। और यहीं पे आपको मिल गया तिरुवनंतपुरम। ओके, इतना क्लियर है? ये आप यहाँ से नाम लिख दो, ये हो गया, मैं बता दिया कि ये तिरुवनंतपुरम, यानी कि सबसे नीचे एच वाला पार्ट ये। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आपको कि ये मैप में कैसे करना है। फिर अगला जो मैप आता है, अगले मैप में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अब ये चैप्टर नंबर 6 का भी मैप कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 6 का भी मैप कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखें क्या, एक क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे देखो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, एक बार हम क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर से क्या कहते हैं कि उधर जाते हैं कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ पे देखो
क्या क्या पूछा है हमसे। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन क्या कहते हैं कि एट दिस प्लेस इन 1920, 1920 में ये ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट कहाँ पे, ये तो ये कहाँ पे हुआ था, कैलकाटा में हुआ। कहाँ पे हुआ था ये, कैलकाटा में हुआ। सितंबर में जो सेशन हुआ था, सितंबर में जो कांग्रेस सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कैलकाटा में हुआ था। और द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ड्रो सॉल्ट लॉ, उन्होंने कहाँ पे सॉल्ट लॉ तोड़ा था, डांडी में। कहाँ पे तोड़ा था, डांडी। तो ये क्या कहते हैं कि ये जो ये है कहाँ पे आ गया, ये डांडी। तो ये आ गया यहाँ पे, ये क्या कहते हैं कि दांडी में उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रोक किया था जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे दांडी। लेकिन आगे, आगे जो इन्होंने बोला है, आगे देखते हैं कि यहाँ पे अभी तक हमने कोची पोर्ट पढ़ा है। कोची पोर्ट हमने कहाँ पे पढ़ा था, केरला में पढ़ा था। कोची पोर्ट हमने कहाँ पे पढ़ा था, केरला में। तो ये हो जाएगा, ये कोची पोर्ट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कोची पोर्ट। ठीक है, कोची पोर्ट। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन और है, और क्या कहते हैं, कोची पोर्ट के अलावा नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपको कहाँ पे मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएगा नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि हाँ, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। अभी ये हीराकुद डैम और ये अब आपको क्या कहते हैं कि ये चैप्टर नंबर 5 में मिलेंगे आपको। चैप्टर नंबर 5 में मिलेंगे डैम वगैरह, तो वहां पे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका है। अब आगे थोड़ा सा और आगे मैप करते हैं। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन करते हैं ये मैप पे। फिर यहाँ पे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 5 में क्या क्या चीजें। तो चैप्टर नंबर 6 हो गया, अब चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। तो देखो, अच्छा चैप्टर नंबर 3 तो हम भूल ही गए। चैप्टर नंबर 3 में हमें क्या करना है, डैम के नाम, डैम के स्टेट के साथ में कि डैम कहाँ, कौन सा डैम कहाँ पे। ठीक है, कौन सा डैम कहाँ पे है ये ध्यान रखना है। चैप्टर नंबर 3 में क्या कहते हैं कि कौन सा डैम कहाँ पे है ये ध्यान रखना। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, सीधी सीधी मैं बता देता चाहता हूँ कि आपको कि ये डैम कैसे कैसे। अब इसी मैप पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे, ये इसको बना नहीं रखा है, एक मिनट देखते हैं कि डैम का नाम यहाँ पे हमने लिख नहीं रखा है शायद। ये हो गया, ये चैप्टर 6 हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ये सारी चीजें हो गई, मेजर पोर्ट हो गए। और फिर शायद हमने डैम का नाम लिख नहीं रखा है। ठीक है, डैम को मेंशन नहीं कर रखा है। चलो अभी हम यहाँ पे बता देते हैं, इसी इसी मैप में आकर के डैम को भी कर देते हैं। अभी डैम वाला बात में कर लेते हैं, पहले इसको अब आगे ये चैप्टर नंबर 5 के मैप कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 में तो देखो, यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 5 के जो मैप है, पहले चैप्टर 5 कर लेते हैं, फिर उसके बाद में उसको कर लेंगे चैप्टर नंबर 3 का भी। और फिर हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 का मैप देखते हैं। तो देखो चैप्टर नंबर 5 में देखो, आइडेंटिफिकेशन ओनली क्या है, इसको आइडेंटिफाई करना है। आयरन और माइंस को क्या करना है, केवल और केवल आइडेंटिफाई करना है। तो ध्यान में रख लेना कि कुछ चीजें यहाँ पे आपको याद करनी पड़ेगी। मयूरभंज कहाँ पे मिलेगा आपको, उड़ीसा में मिलेगा। मयूरभंज आपको कहाँ पे मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा। ठीक है, मयूरभंज आपको कहाँ पे मिलने वाला है, उड़ीसा में मिलने वाला है। दुर्ग, दुर्ग और बेलाडीला, ये दोनों छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। दुर्ग और बेलाडीला दोनों ही आपको कहाँ पे मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में। पेपर में पूछा कैसे जाएगा, पेपर में ऐसे पूछा जाएगा कि ये एक आयरन ओर माइन है। अब आपको ऐसे देखो, पेपर में ऐसे दे देगा। पेपर में कैसे दे देगा क्वेश्चन, मैं बताता हूँ। पेपर में ऐसे, यहाँ पे, एक मिनट बस। पेपर में क्वेश्चन कैसे देगा वो मैं बताता हूँ आपको। ये, चलो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। पेपर में क्वेश्चन ये देगा कि पेपर में यहाँ पे देखो क्या कर देगा, ऐसे मार्क करेगा। यहाँ पे बोलेगा कि ये एक आयरन ओर माइन है। यहाँ पे ऐसे मार्क कर देगा, बोलेगा ये ए वाला पार्ट जो है, ये ए या बी ऐसे दे करके, ए बी सी दे करके आपसे बोलेगा ये आयरन ओर माइन है। तो अब देखो, ये कर्नाटका का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, कर्नाटका। तो कर्नाटका में जो आयरन ओर माइन है, एक इसका नाम है, क्या कहते हैं कि बेल्लारी। इसका क्या नाम है, बेल्लारी। इस आयरन ओर का क्या नाम है, यहाँ पे जो आयरन ओर है उसका क्या नाम है, बेल्लारी। ठीक है, क्या नाम है इसका, बेल्लारी। ओके, अब फिर क्या कहते हैं कि इसके यहाँ पे बेल्लारी के अलावा यहीं पे आपको क्या कहते हैं कि एक और मिल जाएगा, क्या कहते हैं कि बेल्लारी के अलावा आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये देखो, आयरन ओर में यहाँ पे बेल्लारी और कुद्रेमुख भी आपको कहीं यहाँ पे कर्नाटका में ही मिल जाएगा। ठीक है, कुद्रेमुख में ही आपको क्या कहते हैं कर्नाटका भी मिल जाएगा। कुद्रेमुख भी क्या कहते हैं कि आपको कहाँ पे मिल जाएगा,
कर्नाटका में। तो देखो बेल्लारी और कुद्रेमुख, बेल्लारी और कुद्रेमुख आपको कहाँ पे मिलेंगे? कर्नाटका में मिलेंगे, ध्यान रख लो। कर्नाटका में है। बेल्लारी और कुद्रेमुख आयरन ओर माइंस कहाँ पे? कर्नाटका में है। दुर्ग और बैलाडीला, दुर्ग और बैलाडीला ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, ये दोनों आयरन और माइंस। मयूरभंज कहाँ पे है? उड़ीसा में। मयूरभंज आपको कहाँ पे मिलेगा? उड़ीसा में मिलेगा। तो ठीक है, मयूरभंज यहाँ पे मिलेगा आपको, मयूरभंज यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? मयूरभंज। ध्यान रख लेना, मयूरभंज क्या कहते हैं कि क्या है? आयरन और माइन है, आयरन और माइन है। फिर आपको क्या कहते हैं कि दुर्ग, दुर्ग कहाँ पे मिलेगा? दुर्ग ऊपर साइड में आपको मिलेगा, क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ में। दुर्ग, दुर्ग यहाँ कहीं पे मिलेगा आपको, दुर्ग। ठीक है, दुर्ग। और यहाँ पे बैलाडीला मिलेगा, बैलाडीला एकदम साउथ में मिलेगा आपको, बैलाडीला। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ही दुर्ग और बैलाडीला है, लेकिन एक नॉर्थ में एक साउथ में है। फिर उसके बाद में बेल्लारी, बेल्लारी आपको ऐसे यहाँ पे बेल्लारी मिल जाएगा, बेल्लारी। बेल्लारी के साथ में ही क्या कहते हैं कि, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है इसका बेल्लारी के अलावा क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये ये यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? कुद्रेमुख। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? कुद्रेमुख। थोड़ा सा यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कुद्रेमुख। ठीक है, कुद्रेमुख। ये सब क्या है? ये सारे क्या थे? आयरन ओर माइन। ये सब क्या है? आयरन ओर माइंस। क्या कहाँ कहाँ पे है? तो ध्यान रखना है, आयरन ओर माइंस कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हैं, ये ध्यान रखना है। फिर से आप मुझे बताइएगा कहाँ कहाँ पे है आयरन ओर माइंस। मयूरभंज कहाँ पे है? मयूरभंज है ओडिशा में। मयूरभंज कहाँ पे है? ओडिशा में है। मयूरभंज कहाँ पे है? ओडिशा में है, ओडिशा। दुर्ग कहाँ पे है? दुर्ग और बैलाडीला दोनों ही छत्तीसगढ़ में है। और बेल्लारी और कुद्रेमुख दोनों ही क्या कहते हैं? कर्नाटका में। फिर अगला आता है कोल माइंस। रानीगंज, रानीगंज जो कोल माइन है, ये कहाँ पे आपको मिलेगा? वेस्ट बंगाल में मिलेगा। रानीगंज कोल माइन आपको कहाँ पे मिलेगा? ये वेस्ट बंगाल में मिलेगा, यहाँ पे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा रानीगंज। रानीगंज कहाँ पे मिलेगा? वेस्ट बंगाल में मिलेगा। बोकारो, बोकारो आपको मिलेगा झारखंड में। बोकारो आपको कहाँ पे मिलेगा? झारखंड में। बोकारो, बोकारो आपको कहाँ पे मिलेगा? झारखंड में। तालचेर, तालचेर जो आपको ये कहाँ पे मिलने वाला है? हाँ, बोकारो आपको झारखंड में मिल गया। तालचेर जो मिलने वाला है वो आपको ओडिशा में मिलने वाला है। तालचेर जो मिलने वाला है वो ओडिशा में मिलने वाला है। तालचेर, तालचेर जो है वो उड़ीसा में मिलने वाला है। नेवेली ये तमिलनाडु में। नेवेली जो है ये क्या है? तमिलनाडु में। लेकिन ये सब है क्या? आपसे पूछा जा सकता है कि कोल माइंस ऑफ, हाँ ये एक कोल माइन है, ये एक कोल माइन है, इसको आइडेंटिफाई करो। तो आपको ध्यान रखना है कि नेवेली कोल माइन जो है तमिलनाडु में है। तालचेर जो है वो कहाँ पे? उड़ीसा में है। बोकारो कहाँ पे है? बोकारो झारखंड में है। और रानीगंज जो है वो क्या कहते हैं कि, क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल में। रानीगंज जो है वो वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब अगला आता है ऑयल फील्ड्स। कुछ ऑयल फील्ड्स हैं, ये ध्यान रखना है कि देखो, ऑयल फील्ड्स ज्यादातर आपको कहाँ पे मिलने वाले हैं? आसाम में मिलने वाले हैं। ऑयल फील्ड आपको कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे ध्यान रखना, ऑयल फील्ड जो आपको मिलने वाला है आसाम और गुजरात। तो ये देखो, ये दोनों तो आसाम में, ये दोनों यहाँ पे आपको, एक यहाँ पे बता देना, एक यहाँ। ऑयल फील्ड जो है दिग्बोई, ये एक ऑयल फील्ड है दिग्बोई। दिग्बोई ऑयल फील्ड आपको कहाँ पे मिलेगा? आसाम में मिलेगा। नाहर कटिया, नाहर कटिया भी आपको कहाँ पे मिलेगा? आसाम में मिलेगा। नाहर कटिया ये भी कहाँ पे आपको मिलेगा? आसाम में। लेकिन मुंबई हाई और बासैन, मुंबई हाई और बासैन आपको कहाँ पे मिलने वाले हैं? मुंबई के बाहर। ये मुंबई था ना, याद करो मैंने बताया था अभी, ये मुंबई है। मुंबई के बाहर आपको यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि मुंबई हाई, मुंबई हाई भी मिलेगा। और यहीं पे आपको क्या कहते हैं कि, यहीं पे आपको क्या कहते हैं कि बासायन, बासायन भी क्या कहते हैं कि, हम्म, बासायन भी यहीं पे आपको मिलेगा। ये बाहर ही दोनों मिलेंगे। ठीक है, मुंबई हाई और बासायन दोनों ही ऑयल फील्ड क्या कहते हैं कि ये अरेबियन सी में है। मुंबई हाई और बासायन दोनों ही ऑयल फील्ड कहाँ पे है? ये अरेबियन सी में है। कालोल और अंकलेश्वर ये दोनों गुजरात में। कालोल और अंकलेश्वर, यानी कि ये देखो यहाँ पे कालोल है, यहाँ पे कालोल है, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपको यहाँ पे अंकलेश्वर, यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाएगा? अंकलेश्वर। ठीक है, अंकालेश्वर आपको कहाँ पे मिलेगा? कालोल कहाँ पे मिलेगा? कालोल और अंकालेश्वर ये दोनों गुजरात में। कालोल और अंकेश्वर, अंकालेश्वर गुजरात में है। तो यानी कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा कालोल, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा अंकालेश्वर, अंकालेश्वर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
आपको क्या ध्यान रखना है, डिगबोई और नाहरकटिया ये दोनों कहाँ पे हैं, ये दोनों ऑयल फील्ड्स हैं। ये दोनों आपको मिलेंगे आसाम में मिलेंगे, आसाम में। और क्या कहते हैं कि यहीं पे आपको क्या कहते हैं कि ये जो मुंबई हाई और बासायन, ये दोनों आपको क्या कहते हैं कि अरेबियन सी में मिलेंगे, दोनों ही अरेबियन सी में मिलेंगे, मुंबई के ईस्ट पार्ट में, मुंबई के क्या कहते हैं कि वेस्ट पार्ट में। और कालोल और अंकालेश्वर, कालोल और अंकालेश्वर आपको गुजरात में मिलेंगे। कालोल थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, अंकालेश्वर यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला आता है, यहीं पे कुछ रिसोर्सेस हैं और भी हैं थोड़ा सा, जैसे पावर प्लांट। पावर प्लांट में थर्मल पावर प्लांट आपको कहाँ, तो देखो थर्मल पावर प्लांट मैं सीधे सीधे बता देता हूँ कि आपको बस स्टेट का नाम याद रखना है। थर्मल पावर प्लांट आपको कहाँ पे मिलेगा, ये नामरूप थर्मल पावर प्लांट। नामरूप थर्मल पावर प्लांट आपको कहाँ पे मिलेगा, नामरूप मिलेगा आसाम में मिलेगा। आसाम में आपको क्या मिलेगा, नामरूप। नामरूप थर्मल पावर प्लांट आपको कहाँ पे मिलने वाला है, आसाम में। सिंगरौली, सिंगरौली यहाँ पे मिलेगा मध्य प्रदेश। सिंगरौली कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। सिंगरौली, सिंगरौली आपको कहाँ पे मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा। रामागुंडम, रामागुंडम कहाँ पे मिलेगा आपको, क्या कहते हैं कि हैदराबाद में। रामागुंडम कहाँ पे मिलेगा आपको, हैदराबाद में मिलेगा रामागुंडम, यानी तेलंगाना। रामागुंडम कहाँ पे मिलेगा आपको, तेलंगाना में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नामरूप कहाँ पे मिलेगा आपको, आसाम में मिलेगा, आसाम। सिंगरौली कहाँ पे मिलेगा, मध्य प्रदेश में। और क्या कहते हैं कि ये सब थर्मल पावर प्लांट है, और ये इनको लोकेट करना है। और रामागुंडम आपको कहाँ पे मिलने वाला है, रामागुंडम नेशनल, तो रामागुंडम कहाँ पे मिलने वाला है आपको, क्या कहते हैं कि तेलंगाना में, ठीक है। नरोरा। अब देख लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन कौन से हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में नरोरा, काकरापारा, तारापुर और कलपक्कम। तो देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको ये कहाँ कहाँ पे मिलेगा, काकरापारा आपको मिलेगा, क्या कहते हैं कि सबसे पहले नरोरा तो उत्तर प्रदेश में। नरोरा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे बता देना, नरोरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये नरोरा उत्तर प्रदेश में है, यानी कि यहाँ पे बता देना नरोरा, नरोरा। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि अगला आ जाता है काकरापारा। काकरापारा आपको गुजरात में मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। काकरापारा आपको कहाँ पे मिलेगा, गुजरात में। जहाँ पे डांडी था, जहाँ पे डांडी था वहीं पे आपको काकरापारा मिलेगा। डांडी के पास में ही आपको क्या मिलने वाला है, काकरापारा, ठीक है। डांडी के पास में ही आपको क्या मिलने वाला है, काकरापारा, ठीक है। और नरौरा उत्तर प्रदेश में था। फिर यहाँ पे आप बात करते हैं, इसी के जस्ट नीचे आपको तारापुर महाराष्ट्र में मिलेगा। तारापुर आपको कहाँ पे मिलेगा, तारापुर आपको कहाँ पे मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, तारापुर महाराष्ट्र में। कलपक्कम, कलपक्कम आपको कहाँ पे मिलने वाला है, वही चेन्नई के बगल में। कलपक्कम चेन्नई के बगल में ही है, कलपक्कम, ठीक है। कलपक्कम यहाँ पे चेन्नई की जस्ट साइड में ही, जहाँ पे चेन्नई था वहीं पे कलपक्कम भी है। आपको ये सारी चीजें पता चल चुकी, ठीक है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये यहाँ पे क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 5 के हमारे क्या कहते हैं कि मैप हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 के सारे मैप लगभग लगभग हो चुके हैं, ठीक है। चैप्टर 6 के भी मैप हो चुके हैं। अब चैप्टर 3 के जो मैप है इसको कर लेते हैं, बस खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। चैप्टर 3 में कौन कौन से मैप है, जैसे सालाल डैम आपको कहाँ पे मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में। सालाल डैम आपको कहाँ पे मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। तो यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मैप लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, इसको। अब यहाँ पे देखो कि सालाल डैम आपको कहाँ पे मिलेगा। सालाल डैम आपको कहाँ पे मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पे आप मैप मार्क कर देना, सालाल डैम, ये जम्मू एंड कश्मीर है, तो यहाँ पे लिख देना SALAL। सालाल डैम आपको कहाँ पे मिलने वाला है, जम्मू एंड कश्मीर में, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि सालाल डैम के अलावा कौन सा था, यहाँ पे देखो, सालाल डैम के अलावा भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नांगल डैम आपको कहाँ पे मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश है, यहीं पे आपको क्या मिल जाएगा, भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल के डैम, और ये कौन से रिवर पे है, ये सतलुज रिवर। ये कौन से रिवर पे है, सतलुज रिवर, ठीक है। ये कौन से रिवर पे है, सतलुज रिवर। यहाँ तक क्लियर है। भाखड़ा नागल के डैम कौन से रिवर पे है, सतलुज रिवर पे। सालाल डैम किस पे है, सालाल डैम जो है वो चेनाब पे, चेनाब रिवर पे, ठीक है। और ये सतलुज पे है। फिर उसके बाद में भाखड़ा नागल के बाद में टेहरी डैम। टेहरी डैम आपको कहाँ पे मिलेगा, उत्तराखंड। टेहरी डैम आपको कहाँ पे मिलेगा, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में मिलेगा टेहरी डैम। टेहरी डैम आपको कहाँ पे मिलेगा, उत्तराखंड में। कौन सी रिवर पे है ये, इस रिवर का नाम है, क्या कहते हैं कि हाँ, भागीरथी, भागीरथी। आपसे वहां पे रिवर का नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डैम कहाँ पे है। जैसे टेहरी डैम आपको कहाँ पे है। फिर अगला आता है कि कहते हैं कि ये तीन हो गए, तीन हो गए। और फिर क्या कहते हैं कि टेहरी हो गया। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर आपको कहाँ पे मिलेगा, राजस्थान में। राणा प्रताप सागर आपको कहाँ पे मिलेगा,
राजस्थान में मिलेगा। ठीक है, राणा प्रताप सागर आपको कहाँ पे मिलेगा? राजस्थान में। तो यानी कि यहाँ पे राणा प्रताप सागर यहाँ पे बना देंगे, यहाँ पे राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर डैम, ये कहाँ पे मिलेगा? और ये कौन सी नदी पे है? ये है चंबल रिवर। चंबल रिवर पे, फिर से मैं बता रहा हूँ कि रिवर का नाम तो नहीं पूछता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में है, बस इतना मार्क करते हैं। फिर उसके बाद में अगला जो आता है, अगला आता है, इधर के चार हो गए, सरदार सरोवर, हीराकुद, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा। तो देखो, सरदार सरोवर डैम कहाँ पे मिलेगा? सरदार सरोवर डैम आपको कहाँ पे मिलने वाला है? गुजरात में मिलने वाला है। सरदार सरोवर डैम आपको कहाँ पे मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। गुजरात में मिलेगा सरदार सरोवर डैम। ये क्या कहते हैं, कौन से रिवर पे है? नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर पे है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम कहाँ पे मिलेगा आपको? गुजरात में मिलेगा। ठीक है, सरदार सरोवर डैम आपको कहाँ पे मिलेगा? सरदार सरोवर डैम, ये कहाँ पे मिलेगा? गुजरात में। ओके, फिर उसके बाद में आता है हीराकुद डैम, आपको यहाँ पे मिलने वाला है, उड़ीसा में मिलने वाला है। हीराकुद डैम, हीराकुद डैम आपको कहाँ पे मिलेगा? हीराकुद डैम आपको कहाँ पे मिलेगा? ये कहते हैं कि महानदी पे है। ये कौन सी नदी पे है? महानदी रिवर पे। ठीक है, महानदी रिवर पे है। और क्या कहते हैं कि इसका नाम क्या है? महानदी रिवर पे है ये, महानदी, महानदी रिवर पे है। लेकिन इसका क्या कहते हैं कि हीराकुद डैम है। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि अगला आता है, अगला आता है कि क्या कहते हैं कि नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर आपको जो मिलने वाला है वो इन दोनों के बॉर्डर पे मिलेगा। नागार्जुन सागर जो है आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे मिलेगा, नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर डैम जो आपको मिलने वाला है, वो कहाँ पे मिलने वाला है? वो मिलने वाला है नागार्जुन सागर डैम, आपको जो मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे मिलेगा। और कौन सी रिवर पे मिलेगा? कृष्णा रिवर पे। कृष्णा रिवर पे मिलेगा आपको ये। ठीक है, कृष्णा रिवर पे है नागार्जुन सागर डैम। फिर उसके बाद में बचा कौन सा? अब यहाँ तक ये हो गया। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा डैम आपको मिलेगा तुंगभद्रा रिवर पे, लेकिन वो कहाँ पे मिलेगा? वो कर्नाटका में मिलेगा। तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा डैम आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा ही कहाँ पे मिलेगा? कर्नाटका में ही मिलेगा। और कौन से रिवर पे है? तुंगभद्रा रिवर पे ही है। तो शायद ये आठ के आठों हो गए, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। ठीक है, यहाँ तक ये सब क्लियर हो गए। ये क्या क्या? ठीक है, सारे के सारे मैप क्लियर हो गए। नागार्जुन सागर एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको फिर से क्या कहते हैं कर लेते हैं, फटाफट याद कर लेते हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो, सालाल डैम कहाँ पे था? सालाल डैम कहाँ पे था, फटाफट बताना। सालाल डैम कहाँ पे था? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में था। मुझे बताओ तुंगभद्रा डैम कहाँ पे था? कर्नाटका में था। तुंगभद्रा डैम कहाँ पे था? कर्नाटका में। सरदार सरोवर कहाँ पे था? सरदार सरोवर कहाँ पे था? बोलो, सरदार सरोवर कहाँ पे था? तो क्या कहते हैं, गुजरात में था। और हीराकुड कहाँ पे है? ओडिशा में। हीराकुड कहाँ पे? ओडिशा में। नागार्जुन सागर जो था वो क्या कहते हैं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे था। और फिर क्या कहते हैं कि राणा प्रताप सागर कहाँ पे है? जम्मू, सॉरी, राजस्थान में। हाँ, राजस्थान में। टेहरी डैम आपको पता ही है कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, भागीरथी रिवर पे, उत्तराखंड में भागीरथी। भाखड़ा नांगल जो है वो हिमाचल प्रदेश, सतलज रिवर पे। ठीक है, तो ये सारे मैप मैंने आपको ये जियो के पूरे कंप्लीट करवा दिए। और बढ़िया से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और आपके सारे के सारे मैथ के क्वेश्चन हो जाएं। ठीक है, एक बार यहाँ से देखो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था यहाँ पे, क्वेश्चन ही यही पूछा था। देखो, हीराकुद डैम, हीराकुद डैम हम फटाफट यहाँ पे आएंगे, और ऐसे क्या कहते हैं, हीराकुद डैम यहाँ पर बना देंगे उड़ीसा, वो हीराकुद डैम। ठीक है, हीराकुद डैम, क्योंकि हमें पता है कि ये उड़ीसा में है। हमें पता है हीराकुद डैम कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है? तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन राजस्थान में, तो सॉरी, महाराष्ट्र में था तारापुर। महाराष्ट्र में क्या है? तारापुर। और इसी के ऊपर क्या था? काकरापारा, गुजरात में था। काकरापारा कहाँ पे था? गुजरात में था। तो ऐसे ही मतलब कि आप याद करके रखोगे तो सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बढ़िया से पूरा का पूरा मैथ समझ में आया होगा। और जो भी नहीं आया होगा आपको कमेंट में पूछ सकते हैं, और जिस पे भी वीडियो बनानी होगी आप उसको कमेंट में बता सकते हैं कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, मैं उस पर कोशिश करूंगा।